धन्यवाद भैया।
الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب على المرسلين والحمد لله رب العالمين. छाया है बनकर साये रहमत किसी को भी न जिस के जिस्म का साया नजर आया या जिसका रसूलों
हर्फ इज़हार में तासीर कहाँ से लाऊं, हर्फ इज़हार में तासीर कहाँ से अल्फाज में कैसे ढालूं, करे उस इश्क पर जो गर्मी है बाजार कसरत है, सलाम अनवार मुतलक मुस्तफा ओ मुर्तजा पर हो, सलाम आईनाए ज़ातो रमज़े मातगा पर हो, सलाम राज़दारे बूतुराबी ए हसन बसरी, सलाम नौबहारे खानदाने आशिक़े कर पर, सलाम उस फ़ख्र अहले फ़ख्र हबीबे मुस्तफ़ाई पर, सलाम उस तारक दुनिया शाह दाऊद ताई पर, सलाम उस ज़ेर दीवारे मानी इसरार मख्फी पर, सलाम नूर दी मारूफ करखी आसमारे फात, सलाम शेख सफियुद्दीन सरी सकती बासफवार, सलाम अबुल हसन जुन्नैद बगदादी अबुल कासिम, सलाम शेख सालिक पाक तीनत आबेदो आलिम, सलाम शिबली अबू सलाम कुतुब रब्बानी मुहय्यद्दीन जीलानी, सलाम कुतुब रब्बानी मुहय्यद्दीन जीलानी, सलाम गौसे समदानी, सलाम आज़म शान, सलाम उस ताज इश्को ताज दीनो ताज मिल्लत पर, लो इमामे आशिकाने हक, बाबो दमे ईसा यद बैज़ा, सलाम हुस्न तजमला का, सलाम इश्क तकमला का, सलाम बाबा दुर्रानी हबीबे फख्र इंसानी,
इंसानी सलामे किबलाए जानी मसीह रूह इंसानी सलामे किबलाए जानी ऐ उबैदुल्लाह दुर्रानी सलामे सिर मकनूनी इमामे अम्र रब्बानी सलामे सिर मकनूनी इमामे अम्र रब्बानी सलाम उन पर हमारा सबका और रहमान बाबा का सलाम उन पर रजा जो तालिबाने सिर असरा का आफ़ताबे बज़्म चिश्ती अस्सलाम या अबू अब्दाल अहमद अस्सलाम ऐ फरीदुद्दीन शकरगंज अस्सलाम शख्स नामो सुखन सन अस्सलाम या अलाउद्दीन साबिर अस्सलाम हमले जिस अकबर अस्सलाम ख्वाजा दाऊद मक्की अस्सलाम अस्सलाम बाबा कादिर औलियारा अस्सलाम मज़हरे नूर शौक ते अर्शे विलायत अस्सलाम ऐ फरोग़े जानो ईमान सलाम दीदाए बीनाए कुरान अस्सलाम शाहबाज़े अर्शे आला सलाम कारसाज़े दीनो दुनिया अस्सलाम ऐ उबैदुल्लाह दुरानी अस्सलाम ऐ उबैदुल्लाह दुरानी अस्सलाम दुरे मकनूने यगानी अस्सलाम अस्सलाम हर ज़मान बरखानो बिरसा अस्सलाम अज मुरीदानो से रह
शान है तुम्हारी कादर नगर के बाबा, क्या शान है तुम्हारी कादर नगर के बाबा। तुम देखते हो सबको सरकार एक नजर से, तुम देखते हो सबको सरकार एक नजर से। बिगड़ी बनी है उसकी गुजरा है जो इधर से, बिगड़ी बनी है उसकी गुजरा है जो इधर से। जाता नहीं है खाली कोई तुम्हारे दर से, जाता नहीं है खाली कोई तुम्हारे दर से। मिलती है भीख सबको, भीख सबको बाबा तुम्हारे दर से। ये दिन है तुम्हारी कादर नगर के बाबा, ये दिन है तुम्हारी कादर नगर के बाबा। क्या शान है तुम्हारी कादर नगर के। पूर्णम है खड़े बचन पूर्णम, हो कबूल आशिकों का, हो कबूल आशिकों का। ये सलाम में आजिज़ा सलावतुल्लाह अलैका। और सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान बेहतरो बरतरी में अंबिया जुज मोहम्मद नेस्त दर अर्जो समा। तेरे हबीब की उम्मत हर
या इलाही तू हमें निस्बत अवैस करनी अता फरमा, हमारे कल्ब रूह को, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और अपने हबीब की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा दे। या इलाही फ़कत आरज़ू ये है कि नबी पाक के नालैन तक की रसाई की नेमत सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद आलिहि अस्हाबि अजमईन बिरहमतिक। यहाँ नहीं बैठेंगे सर, बैठ जाए मुझे लगा तो मेरे क्या इन हिमाक से जिंदगी गुजारना। साहिब अवारिफुल मारिफ ने हज़रत जुनैद बगदादी के हवाले से तसव्वुफ़ की ये तारीफ़ की है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ ये है कि हक़ तुझे अपने वजूद से बेखबर कर ले और वो वजूद जो तेरा है उसे हलाक कर दे, और उसके बाद जो तुझे ज़िंदगी मिले वो हो जो हक़ की दी हुई हो और हक़ के लिए हो। इससे ये मफ़हूम निकलता है कि तसव्वुफ़ असल में इंसान के नफ्स को फना कर देता है और इसके बाद जो ज़िंदगी मिलती है वो ज़िंदगी होती है जो सिर्फ हक़ ताला जल्ला अला शानहू के लिए हो। उस बात का इरशाद है कि तुम पहले खल्क़ से मर जाओ। खल्क़ से मरने के मतलब ये होता है ग़ालिबन कि खल्क़ से, ये दुनिया मासवा से कोई उम्मीद या तवक्को मत रखना, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना। दूसरी बात वो कहते हैं कि अपने ख्वाहिशात से मर जाओ, यानी कोई आरज़ू ना दुनिया की ना अक़बा की। यह है बहुत कठिन मंजिल और किसी के फैज़ व करम से ये हासिल होती है। तीसरे वो फरमाते हैं कि अपने इरादे से मर जाओ, यानी खुद यानी ऐसे हो जाओ कि अल्लाह पाक का इरादा जो है, उसकी मशीयत जो है तुम्हारे अंदर से बाहर जो है खुद ब खुद अमल में आए, तुम्हारी अनानियत उसमें बिल्कुल बाकी ना रहे। चौथे फाइनली कहते हैं, इसका समझना बड़ा मुश्किल है कि तुम अपने आप से मर जाओ, यानी न अपना कोई ख्याल, न अपना कोई आरज़ू, न कुछ, बिल्कुल सुपुर्द हो जाओ किसी के। इस मंजिल को जो है मूतु क़ब्ला अंता मूतु फरमाते हैं, यानी मरने से पहले मर जाओ। ये तकरीबन जितने भी तसव्वुफ़ के यानी मनाजिल हैं या मुख्तलिफ अमली रास्ते हैं, उन सब का यही नस्बुल ऐन रहा है। इसका मतलब ये है कि इंसान का असली मकाम जो है रूह है। बाकी मरने के साथ ही, यानी मिट्टी में दफन होने के साथ ही तुम्हारी दौलत, इज्जत, ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें फ़ानी हैं। मरने के बाद क्या चीज़ बाकी रह जाती है जो आगे चलती है? वो तुम्हारी रूह है। तो जब तक कि इस वजूदी पहलू से
आज़ादी ना हासिल हो, रूह का इदराक कैसे हासिल हो सकता है? कब इंसान ये कह सकता है कि न मैं आलिम हूँ, न मैं आकिल हूँ, न मैं दौलतमंद हूँ, न कुछ हूँ, बल्कि अना रूही कहने के काबिल हो जाता है। तो विलायत का मंजिल जो है रूह से शुरू होती है। मुश्किल ये है कि हमारे जितने तस्वुरात हैं, ख्यालात हैं, फिक्र है, ये सब ज़मान और मकान से बनी हुई है। हत्ता कि हमारे ख्वाब जो हैं वो भी ज़मान मकान से बने हुए हैं। तस्वुरात ज़मान और मकान से बने हुए हैं। तो ज़मान और मकान से मावरा जो है, जो हाल होता है, जो कश्फ होता है, उसका अल्फाज में लाना बहुत ही मुश्किल है। अलबत्ता गौस पाक ने खुद अपने कुछ आफाकी और अनफासी नज़मों में जो है इसका इजहार नहायत अदब और पर्दे के साथ जो है बहुत अच्छा इजहार किया है।